अब ब्लड ग्रुप में ह्यूमन ब्लड ग्रुप में डाइवर्सिफिकेशन क्यों है, इसका आंसर हम देखेंगे। तो कोई भी कैरेक्टर हो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल दो जीन रिस्पॉन्सिबल इन जनरल, जैसे कि एक जीन मदर की तरफ से आता है, एक जीन फादर की तरफ से आता है। और जो जीन डोमिनेंट होगा वो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, जो जीन रिसेसिव है वो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा। तो हमारे ब्लड ग्रुप के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है जीन्स। जैसे कि जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो उसके आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन एक्सप्रेस होगा, तो एंटीजन के लिए आई जीन रिस्पॉन्सिबल है। जिस व्यक्ति के आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन एक्सप्रेस होगा रेड ब्लड सेल्स के मेम्ब्रेन के ऊपर, तो उसका ब्लड ग्रुप बी होगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बी एंटीजन है। और जिस व्यक्ति के आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन एक्सप्रेस नहीं होगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आईओ जीन, तो उसका ब्लड ग्रुप बनेगा ओ। लेकिन इसके कॉम्बिनेशन होते हैं, हम कॉम्बिनेशन देखेंगे। मान लो कोई व्यक्ति है तो फादर या मदर दोनों में से किसी ने एक ने उसको एक जीन डोनेट किया, मान लो वो है आई ए और दूसरा है आई ए, तो ब्लड ग्रुप बनेगा ए, क्योंकि आरबीसी एक्सप्रेस होंगे ए एंटीजन आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर। अगर फादर या मदर ने दिया आईबी जीन, दोनों में से एक ने दिया आईबी जीन, तो आईबी आईबी ब्लड ग्रुप बनेगा बी, क्योंकि बी एंटीजन एक्सप्रेस होगा। अब मान लो फादर या मदर ने दिया आई ए जीन, दूसरे पार्टनर यानी मदर या फादर ने दिया आई बी जीन, आई ए और आई बी दो जीन है, तो दोनों भी जीन एक्सप्रेस होते हैं क्योंकि दोनों जीन को डोमिनेंट है, यानी एक्सप्रेस होंगे, दोनों भी इक्वली डोमिनेंट है। इसीलिए आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों होंगे, तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बनेगा ए बी ब्लड ग्रुप। अब आईओ कब बनता है, जब दो कॉपीज यानी कि आईओ जीन मदर या फादर ने डोनेट किए, तो उस चिल्ड्रन में ओ जो ब्लड ग्रुप है वो बनेगा, यानी आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन एक्सप्रेस नहीं होगा, क्योंकि आईओ जीन कोई भी एंटीजन नहीं बनाते आरबीसी के ऊपर। अब मान लो आई ए का एक जीन है और आई ए के साथ आई ओ का जीन है, अब कौन सा ब्लड एक्सप्रेस होगा, तो आई ओ में आई ए जीन डोमिनेंट है, आई ओ जीन रिसेसिव है, इसीलिए उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बनेगा ए। अब एक कॉपी है जीन की आई बी और दूसरी कॉपी है आई ओ, तो कौन सा ब्लड ग्रुप यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, तो बी ब्लड ग्रुप, क्योंकि आई ए और आई बी जीन्स में आई बी जीन डोमिनेंट है, आई ओ जीन रिसेसिव है। इसलिए हम देखते हैं कि ये जो 6 टाइप ऑफ जीनोटाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं उसमें एक ही प्रोबेबिलिटी में सिर्फ आई ओ जीन एक्सप्रेस होंगे, यानी आई ओ कंडीशन में, तो ही वो ब्लड ग्रुप बनता है। इसलिए वो ब्लड ग्रुप ये यानी कंपेरेटिवली जो है कम लोगों में दिखाई देता है एज कम्पेयर टू द ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप एंड ए बी ब्लड ग्रुप, क्योंकि ए जीन और बी जीन ये डोमिनेंट जीन होते हैं, उनके साथ आईओ जीन होता है, तो आईओ जीन रिसेसिव होगा, आईओ जीन की कुछ भी नहीं चलती, आई ए और आई बी जीन एक्सप्रेस होंगे। इसीलिए ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप ज़्यादा लोगों में दिखाई देता है और बहुत कम लोगों में ओ ब्लड ग्रुप दिखाई देता है। अब पॉजिटिव ये है कि आर एच पॉजिटिव जीन है, तो आर एच पॉजिटिव जीन मतलब वो जीन आर एच प्रोटीन बनाएगा आरबीसी के ऊपर, तो वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव बनता है। ए ब्लड ग्रुप के इसमें आर एच पॉजिटिव का जीन है, वो एक्सप्रेस हो गया तो वो ए पॉजिटिव बनेगा। अगर आर एच यानी रिसस प्रोटीन में जो मिलता है मंकी में प्रोटीन आरबीसी के ऊपर, वो बनाने वाला जीन नहीं है, हमारे इसमें भी नहीं है, तो वो ब्लड ग्रुप बनेगा निगेटिव, यानी कि
उसको RH प्रोटीन को डी एंटीजन भी बोलते हैं, उसको RH फैक्टर भी बोलते हैं। तो उसका जीन होगा, एक्सप्रेस होगा आरबीसी में, तो उसके ऊपर RH प्रोटीन भी बनेगा, तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। अगर जीन एक्सप्रेस नहीं है RH का, तो ब्लड ग्रुप निगेटिव बनेगा।